जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की क्या लीलाएं हैं वो आज हम जानेंगे। प्रथम स्कंद में कुछ शुरुआत इस प्रकार से होती है कि महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं द्वारिकापुरी कि जाओ कृष्ण जी को बुला के लाओ, बहुत दिन हो गए भगवान कृष्ण आए नहीं हमारे पास। द्वारकापुरी से अर्जुन लौट के आते हैं और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुमसे कोई पाप हो गया? अब ग्रंथ क्यों महान है? अब ये इतनी सी बात है कि रोते हुए का कारण पूछना। वहाँ पे कम से कम उन्होंने 20-30 से अधिक श्लोक लिए कि अर्जुन तुमसे कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण तुम्हारी गर्दन, तुम्हारे सिर का वजन नहीं उठा पा रही, गर्दन झुकी हुई है। पाप गिनाए गए हैं वहाँ पे। एक कथा के माध्यम से बहुत सारी बारीक चीज़ें बता दी हैं। क्या तुमने गाय की हत्या की है? क्या तुमने गुरु पत्नी का गमन किया है? क्या तुमने किसी से दिया हुआ धन उसे लौटाने के बजाय उसको खर्च कर दिया है? क्या तुमने अपने बड़ों की हत्या कर दी है, अपने से बड़ों की? क्या किसी को माता पिता के समान जानते हुए उनका सम्मान करने के बजाय उनका वध कर दिया है तुमने? क्या गुरु हत्या की है तुमने? ऐसी चीज़ें गिना दी वहाँ पर कि जिसके कारण एक व्यक्ति जो सम्मानित व्यक्ति हो उसकी गर्दन उसके सिर पर नहीं ठहर सकती, उससे बहुत बड़ा पाप हो गया हो तो पाप का बोझ उसे सहन ना हो रहा, ऐसा होता है। अंत में उन्होंने कहा अगर ऐसा सब कुछ नहीं है तो क्या भगवान श्री कृष्ण धराधाम से पधार गए हैं? तो अर्जुन ने आंखें ऊपर उठाई और उसी समय युधिष्ठिर को पता चल गया कि अब इस जगत में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे हैं। जिस चीज़ से लिए उनको इतने दिनों से भय लग रहा था कि भगवान कृष्ण क्यों नहीं आ रहे, मेरा मन क्यों उतावला है उनके बिना, तो अब पता लग गया कि वो इस जगत में नहीं रहे हैं। तुरंत युधिष्ठिर ने एक क्षण भर में निर्णय लिया, तिनके के समान इतने बड़े राष्ट्र के राज्य के पद को तिनके के समान उतार के फेंक दिया। उन्होंने अपना मुकुट उतार के महामंत्री जी को पकड़ा दिया कि अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे तब तक हम राजा सुंदर लग रहे थे, अब वो नहीं है तो हम इस राज्य में क्या करेंगे। उन्होंने तुरंत परीक्षित जी को राज तिलक किया और सब सामंतों का, जब तक ये बड़े नहीं होते आप इनका ध्यान रखें, फिर ये राज्य के राजा यही होंगे। और चल पड़े स्वर्गारोहिणी की यात्रा को। ऐसे पांडव जिनका अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण था कि कृष्ण हैं तो जगत में रहेंगे, कृष्ण नहीं तो नहीं। और अब यहाँ पर आया कि दुनिया तो जाती रहती है, दुनिया में अपने कर्तव्यों का बोध रखना चाहिए। तो यहाँ पर लीला श्री रामचरितमानस में से लखनलाल जी की सुनने को अवश्य में आनंदमयी रहती है कि राम जी वन में जा रहे थे। राम जी ने बार बार बोला लक्ष्मण जी को कि मैं जा रहा हूँ, घर में कोई नहीं है, माता पिता की सेवा करने का ध्यान की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जिम्मेदारी उठाने वाले लखनलाल जी ने कहा वो कंधे होते हैं भैया जिनको जिम्मेदारी उठाने का बोझ उठाने की क्षमता हो, मैं तो अबोध हूँ। सच्चे भक्त अबोध होते हैं, उनके ऊपर जगत का कोई बोझ नहीं होता है, तो इसीलिए भगवान के साथ चल दिए वो भी। स्वर्गारोहिणी में रास्ते में जाते जाते सबसे पहले द्रौपदी, धीरे धीरे सहदेव, नकुल और धीरे धीरे भीम और अर्जुन, और अंत में जा कर के युधिष्ठिर जी ने अपने प्राण त्यागे और स्वर्ग को आरोहित किया। स्वर्ग जाने के मार्ग में उनको यमपुरी के द्वार के दर्शन कराए गए क्योंकि उन्होंने एक आधा सत्य या आधा झूठ बोला था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रथम स्कंद में परीक्षित जी महाराज को गद्दी मिली। परीक्षित जी महाराज ने 9 खंड की इस भूमि के ऊपर एक छत्र शासन स्थापित किया, यानी कि सारे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही राजा थे, वो परीक्षित जी थे। आज भी हमको कई चिन्ह मिलते हैं रशिया में, यूएसए में, जो मौलिक रूप से हमारी भारतीय संप्रदायों की पद्धति है। हवन कुंड मिलते हैं, हवन यज्ञ के कुंड, फायर पिट्स मिलते हैं। कहाँ से आई वहाँ पे? जिस अमेरिका का भारत के साथ समुद्र के साथ का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई समुद्र से कोई सड़क जाती ही नहीं है वहाँ पे, कौन पहुँचा वहाँ पे? अलास्का के थ्रू थोड़ा टच है भी तो वहाँ से कौन जाता होगा, परंतु कैसे पहुँचा उसका रहस्य श्री कालिदास जी ने अपने मतलब जो रघुवंश है उसके 6ठे श्लोक से उसका उत्तर दिया है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि या समुद्र क्षितिशा नाम आनाक रथवतर्म नाम, मतलब कि जो समुद्र के पार भी अपने रथ को ले जाया करते थे, यानी कि समुद्रों के पार उनका आना जाना साधारण था। तो उस समय एक छत्र भूमि का शासन स्थापित किया था परीक्षित ने, पूरी धरती पर उनका राज्य था। और ये बहुत साल पुराना नहीं, ये मात्र 4,500 से 5,000 साल पुरानी वार्ता है। उस समय पूरी धरती पर एक छत्र शासन परीक्षित जी का था। और आज हमें उसके प्रूफ्स भी मिलते हैं। एज़टेक्स, इंकाज, माया सभ्यता जो अमेरिका में मिलती है,
सूर्य पूजा की पद्धति जो अमेरिका में मिलती है, उसके बहुत सारे अवशेष और खंड भारत की संप्रदायों की, भारतीय संहिता की और हिंदू या सनातन धर्मावलंबियों से मिलते जुलते हैं। तो इससे बड़ी खुशी मिलती है कि उनका 9 खंडों की भूमि पर एक छत्र शासन था। तभी उनके राज्य में एक दिन उन्होंने देखा कि एक काले रंग का आदमी हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा लिया हुआ है और वो एक बैल के 3 पाँव उसके टूट चुके हैं, चौथा पाँव भी तोड़ रहा है। तो उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज्य में गाय बैल के ऊपर कौन ये अत्याचार कर रहा है। आजकल तो कॉमन है, आजकल तो स्लॉटर हाउसेस में 1-1 लाख गाय एक दिन में काट देते हैं, ठीक है। तो और भी बड़े लोग कहते हैं हमको इससे चमड़ा मिलता है, हमको इससे मांस मिलता है, परंतु उनके राज्य में ऐसा नहीं था। मात्र 3 टांगे टूटने पर चौथी टांग पे वो प्रहार कर रहा था और राजा ने जाके उसके मस्तक पर खींच के बाण लगा दिया कि हमारे राज्य में ऐसा पाप करने वाले तुम कौन हो। उसने कहा मैं कलयुग हूँ, अब मेरा युग आ गया, ये पाप का युग है, सहज रूप से मुझे सभी को पापी बनाना है। ये धर्म युग बैल है, इसके 3 पाँव तो टूट गए हैं, यज्ञ, तप और दान। अब इसका दया रूपी जो पाँव बचा है, मतलब कि उसको तोड़ना है। अब यहाँ पे कथा के प्रसंग में 2 प्रसंग आते हैं। कई प्रकार से इसको श्लोक को ऐसे लिया जाता है कि दान रूपी पाँव बचा है, दया नहीं बची है। तो यज्ञ भी खत्म हो गया है, तप भी खत्म हो गया और दया भी खत्म हो गई है। तो दान कलयुग में श्रेष्ठ है, ऐसा कह देने से इससे ऐसा भी होता है कि हमको दान लेना, ब्राह्मण है हम भी, तो ऐसा सुना के दान लेना आसान हो जाता है हमारे लिए। परंतु दान भी चरण है भगवान के धर्म का, परंतु दया, तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, मतलब कि तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस देह में प्राण है, दया का त्याग नहीं करना चाहिए। दयालु सुवृत्ति बनी रहे, दया की वृत्ति बनी रहे। अगर आप दयालु रहेंगे तो आप सब काम सिद्ध कर लेंगे। अगर आप दयालु नहीं हैं तो आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं है। तो दया की वृत्ति धारण करने के लिए यहाँ से प्रेरणा मिलती है हमें। आज बाकी धर्मों में मैं एक ही बात कहूँगा, दया कहाँ है? जीव पर दया किसी धर्म में नहीं है। और मैं बात कहूँगा उन धर्मों की जो धर्म अपने आप को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं या अलग कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन धर्मों में दया नहीं है। मैं बुद्ध, जैन, सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, ये इसी पेड़ की शाखाएं मात्र ही हैं, इनसे अलग नहीं है। सिर्फ कालांतर में भटक गए हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारी जड़ तो हमारी अपनी ही है। जैसे कि एक बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं निकलती हैं, जहाँ पर वो ज़मीन पे छूती हैं वहीं से जड़ पकड़ लेती हैं, परंतु फिर भी एक मूल वृक्ष होता है जहाँ से वो सभी शाखाएं निकली। अब जो आज जिस पेड़ ने जड़ पकड़ ली है वो तो यही कहेगा कि मैं तो अपने आप में पेड़ हूँ, मैं तो खुद ही जड़ है, मेरी अपनी ही जड़ें हैं, मैं किसी की टहनी या शाखा थोड़े ही हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर थोड़े ही हूँ। परंतु फिर भी एक मूल स्रोत होता है जिसे सभी आते हैं और उसमें गुण भी उस मूल स्रोत के ही बने रहते हैं। तो सभी लोग जो अपने अंदर जो गुण दिखाते हैं, उनका ओल्डेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म या हिंदू धर्म को ही कहा जाता है। अब बात सभी आई थी कि हिंदू धर्म, और इतने सारे मैंने धर्मों के नाम बोल दिए। श्रीमद् भागवत पुराण उस धर्म का नाम भागवत धर्म कहती है, वैष्णवाचार्य उस धर्म को वैष्णव धर्म कहते हैं। परंतु मूल रूप से भक्ति, ज्ञान, तत्व और वैराग्य से युक्त ये जो तत्व है उसी को भागवत कहा गया है। तो भागवत धर्म जो है वही सनातन धर्म है जो आदिकाल से चला आ रहा है, ठीक है, अनादिकाल से, आदि भी नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये सभी धर्म इसी पेड़ की शाखाएं हैं। आज वो भूल चुके हैं कि हम इसी पेड़ से निकले हैं, तो और अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए वो अपनी जो और शाखाएं जुड़ी हैं उसको खुद ही काट रहे हैं कि हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं। वास्तविकता में कोई अलग नहीं है। हमको यही समझना है, हम सब एक हैं, पहले भी एक थे, आगे भी एक रहेंगे। जो बीच में दया छोड़ दी है, जीव हत्या, दया के बिना क्या, दया निर्दयी होंगे तो ही कर पाएंगे। किसी और व्यक्ति की हिंसा, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरों के साथ घृणा, ये घृणा भी अदया का ही स्वभाव है। तो घृणा होना ही ये सिद्ध करता है कि धर्म में अभी तक हमारी परिपक्वता नहीं बनी है। सभी धर्मावलंबी परिपक्व हों ताकि उनके अंदर दया आए, तो ही वो धर्म के नाम पर स्थिर होने के पात्र हैं। दया ही नहीं है, वो भी निर्दयी है, आप भी निर्दयी बन जाओगे तो दया हो चुकी। अब बात यह कि दूसरे निर्दयी रहे, हम दयालु वृत्ति के बने रहे, वो हमारे आके गर्दन काट दें, ऐसा भी संभव नहीं है। तो दया का प्रयोग कहाँ है?
दया दूसरे की रक्षा करना भी दया है। कोई किसी को मारने आ गया है तो आपको दया दिखानी पड़ेगी कि निर्बल को जो सता रहा है, आपको निर्बल की रक्षा करने के लिए निर्बल पर दया करनी चाहिए। तो निर्बल की रक्षा हेतु की जाने वाली दया, यानी कि भगवान जो दुष्टों का संहार करते हैं वो भी दया ही है, निर्बलों पर दया। और दुष्टों पर भगवान की कैसे दया है कि दुष्टों का संहार करते हुए भगवान उनको ऐसे क्रूर कर्म से मुक्त करते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान ने दया का स्वरूप दिखाया, यानी कि भगवान ने इन कथाओं के माध्यम से हमें ये बताया कि हमें दया रूपी भाव को अपने हृदय में कैसे जागृत रखना है। अब उसके सामने वो दया रूपी पाँव तोड़ रहा था, तो परीक्षित के सामने वो काला सा इंसान, उसने बताया मैं कलयुग हूँ। तो परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हारा अभी वध ही किया देता हूँ, ना रहेगा कलयुग, ना दुनिया में पाप बढ़ेंगे। तो उसने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप ये देखो मेरे इतने नुकसान हैं, मैं इतना दुष्ट हूँ, तो फ़ायदे भी कितने हैं। और युगों में 10-10 लाख साल तपस्या करके, कितने कितने महंगे हज़ारों साल के यज्ञ करके, सैकड़ों साल पूजाएं करके जो फल नहीं मिलता था, कलयुग में एक नाम जपने से भी वो कृपा हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरसी पारा। कलयुग में नाम की बड़ी विशेष कृपा है, तो कोई अनजाने में भी नाम ले ले उसके ऊपर भी कृपा हो जाएगी। काशी मरत मुक्ति करत देत राम नाम, यानी काशी में जो मरता है भगवान उसके मुखारविंद में मरने के समय में नाम डाल देते हैं, राम नाम, उसकी सहज सदगति हो जाती है। नाम की इतनी महिमा है और इस कलयुग में नाम की विशेष कृपा है। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। तो कलयुग में इतने गुण देखे जब परीक्षित जी ने, तो उन्होंने कहा अच्छा तो तुम जीवित रहो, क्योंकि इतने गुण तो और किसी युग में नहीं है, तो तुम जीवित रहो। परंतु कहता मैं जीवित रहूँगा कहाँ? कहते तुम जहाँ चोरी की जाती हो वहाँ रहो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ रहो, जहाँ मद्यपान होता हो वहाँ रहो, और जहाँ नारी पराई स्त्री के साथ संगम होता हो वहाँ पर रहो। स्व स्त्री के साथ नहीं, पराई स्त्री के साथ, पर स्त्री गमन जहाँ होता हो वहाँ रहो। तो उसने कहा ये तो सारे युगों में मेरे रहने के स्थान है, हर युग में मैं ये स्थान तो कहीं पे भी हूँ उसमें मेरा ही वास होता है। जैसे कि हम दशा और अंतरदशा कहते हैं कि बड़ी दशा अगर बृहस्पति की, उसमें अंतरदशाएं छोटी और भी किसी ग्रह की आ सकती हैं, उसी प्रकार कोई भी युग हो उसमें थोड़ा सा अंतर प्रत्यंतर जैसे है कलयुग का रहता ही है छोटे छोटे स्थानों में। परंतु ये मूल रूप से राजा है कलयुग इस समय, पाप ही पाप है चारों दिशाओं में, त्राही माम है चारों दिशाओं में। तो उसने कहा कि ये तो मेरे 4 स्थान हैं ही रहने के। देखिए कैसे कथा के माध्यम से आपको बता दिया ये जगह बुरी है, यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ पर स्त्री का संगम हो, ठीक है, जहाँ पर चोरी करने का विचार हो। और आज के समय में आप देखो हर कोई व्यक्ति आइडिया का बनाता है बैंक रॉबरी कैसे की जाए, फिल्में बनती हैं इसके ऊपर, बड़े शान से दिखाते हैं कि हमने ओशन 11, ओशन 7, ये सब फिल्में बनती, चोरी कैसे की जाए, बड़े हाथ कैसे मारे जाएं। तो ये चोरी करना ये भी कुत्सित है। फिर वेश्यावृत्ति कितनी बढ़ रही है, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे किसी के व्यक्तित्व के माध्यम से, हर कोई इस वृत्ति में जा रहा है। तो ये पर स्त्री संगम का जो बार बार भाव करना, ये कलयुग के रहने का स्थान है। आपके सिर के ऊपर कलयुग चढ़ा रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर शराब पी जाती है, आज धनाधन ठेके खोल रहे हैं सब दिशाओं में, सब लोग कह रहे हैं अरे ये तो बड़े पार्टी के लिए बड़ी ज़रूरी है, ये है, ये पियेंगे वो पियेंगे, कितने कितने नाम हैं कंपनीज़ के, ठीक है। तो ये क्या है, तो वहाँ पर किस चीज़ का वास है? कलयुग का वास है। क्या वो लोग अच्छे होंगे? अब सभी लोग जस्टिफाई करते हैं यार बुराई क्या है, 2 पैग पी लिए तो क्या, 2 पैग पर रुकता कोई नहीं है। और जब चीज़ ही बुरी है तो उसको 2 भी क्यों लिया जाए? अरे शरीर साफ कर देती है, तो फिर वो औषधि है। तो औषधि के नाम पे आप उसको, दुनिया में कोई भी चीज़ औषधि हो, तो दुनिया का बड़े से बड़ा विष भी औषधि है। सांप का जहर भी औषधि बनाया जा सकता है, बिच्छू के जहर से भी औषधि बनती है। तो क्या आप अपने घर पे एक बोतल भर के बिच्छू का जहर रख सकते हैं? क्या थोड़ा थोड़ा पी लिया करेंगे, आदत डल जाए तो आनंद लेंगे? नहीं। तो फिर मद्य क्यों, मदिरा क्यों, शराब क्यों? तो ये सभी कुछ धीरे धीरे हम जस्टिफाई करते हैं, परंतु उसमें रहने का स्थान है कलयुग के। कलह कलेश होगा ही वहाँ पे जहाँ होंगी ये चीज़ें, ठीक है। जहाँ पर जुआ हो, जुआ खेलते हैं बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े सिटीज़ कसिनो के लिए, चाइना में, अमेरिका में लॉस वेगास, चाइना ने अपनी शहर बना रखे हैं जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे कसिनो खुल रखे हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, मैं भी आपके साथ रेस में खड़ा होऊंगा। गोवा में खुल गए हैं, बहुत बहुत दूसरे शहरों में खुल गए हैं। जुआ खेलना जहाँ एक बुरी आदत मानी जाती थी, अब आज तो समझा जा रहा है ये तो बहुत बड़े लोगों का फैशन है।
तो ये सब चीज़ों से हमको मना किया है। और हुआ क्या, 5वां स्थान उसने मांगा, भगवान ने कह दिया, परीक्षित जी ने कह दिया जाओ आप सोने में रहो। वो सीधा उनके मुकुट के ऊपर चढ़ के उनके सिर के ऊपर चढ़ गया। इसको हम कह सकते हैं ये कुछ मिलता है सैटन यानी शैतान, जिसको बुराई का देवता माना गया है इन कुरान या फिर इन बाइबल। तो वो सिर पर चढ़ गया और उसने क्या किया उसके बाद, पूरे दिन राजा ने इतने बुरी तरह से शिकार खेला कि जो जानवर दिखाई दे उसी के ऊपर बाण चला रहा। आज भी तो हंटर्स यही करते हैं, कोई जानवर दिख जाए, छोटा बड़ा बच्चा, शिकार का ये मतलब नहीं होता था। शिकार का मतलब होता था जो अन्यायी जानवर है, जो वहाँ पर आपदाएं क्रिएट कर रहा है, जो जानवर होके भी वहाँ पर जंगल के भी नियमों को कायदे में रखना ये राजा का काम था। जंगल में भी कोई दुष्ट जानवर है उसका वध करना, तो वो उस दुष्ट का वध करते थे जो जंगल में भी कायदा नहीं बना रहा। और भोजन के अपनी जिह्वा की चपलता के कारण नहीं, उस दुष्ट जानवर का नाश करने के लिए शिकार किया था। फिर उसका भोजन या आच्छादन भी अगर क्षत्रिय करते हो तो दोषयुक्त नहीं है। परंतु उस दिन राजा ने जो साधारण जीव थे, जो अच्छे जीव थे, उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। और सारा दिन का क्लांत होकर थककर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचा और जूते उतारे बिना, शस्त्र बाहर रखे बिना, मुकुट उतारे बिना, किसी भी आश्रम में जाने के समय राजा में इतनी सद्बुद्धि थी कि वो ये सारे काम करता कि एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं, जूते उतार के जाएं। परंतु उसने सिर पे काल चढ़ा हुआ था, कलयुग चढ़ा हुआ था, और उसको सीधा घसीटते हुए ले गया शमीक ऋषि के आश्रम में, जूते पहन के, शस्त्र धारण करके, अहंकारी मुकुट धारण करके। और उसने 3 बार पुकारा, ऋषि मुझे प्यास लगी है जल दो, और ऋषि मुझे प्यास लगी जल दो। तो उस समय हो सकता है कि राजा की थोड़ी सद्बुद्धि काम हो, जो उसने 3 बार बोल दिया। आजकल के बच्चे तो घर आते ही किसी से कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, अगर उसने नहीं पिलाया साथ ही लड़ना शुरू होते हैं। मदर ऑफिस से आती हैं, वो कहते हैं मुझे पानी दो, नहीं पिलाया तो गुस्सा। फादर ऑफिस से आएंगे, वो कहेंगे मेरे को पूछा नहीं। सभी छोटी छोटी बातों की कला में डूब जाते हैं हम। ये कलयुग करवाता है, ये कला है, ठीक है। कलयुगेन सह सा कला, जहाँ पे कलयुग के साथ बैठे हैं आप, वही कला है। तो कला करवा के मतलब कि उसने क्या किया कि ऋषिवर को पहले तो उसने प्रेरित किया कि ऋषि की गर्दन उड़ा दो बाण से। मगर पूर्व संस्कार अच्छे थे, अच्छे परिवार में जन्म हुआ था, सारी जिंदगी अच्छे कर्म कर रहा था, उससे वो तो नहीं हुआ। मगर उसने पास मरा हुआ सांप पड़ा था, गुरु का अपमान करने के लिए उनके गले में वो टांग दिया। ये उठेगा तो देखेगा कि मैंने तो बेइज्जती कर दी इसकी। गुरुजनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजन उठे, उन्होंने सांप नीचे रख दिया। इतनी देर में उनके बच्चे आए भागते हुए कि गुरुवर पिताजी उसने आपके गले में सांप डाला, हमने क्रोध में आके, श्रृंगी, मैं आपका पुत्र श्रृंगी हूँ, मैंने क्रोध में आके उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग काट जाए ऐसा श्राप दे दिया है और उसकी मृत्यु हो जाए। पिता ने कहा बेटा वो राजा बहुत अच्छे थे, तुमने सत्य को जाना नहीं कि भैया उसने कैसे किया, उसके ऊपर तो कलयुग हावी था इसलिए उसने ऐसा किया। तो इस प्रकार से प्रथम स्कंद में जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और राजा को जाके आज्ञा दी गई कि हे राजन, शमीक ऋषि ने आगे बताया कि हे राजन आपके पास मात्र 7 दिन बचे, मेरे पुत्र का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, तो आप उसको धारण करें श्राप को। अब 7 ही दिन बचे हैं, आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए जो करना चाहते हैं वो कीजिए। जब ऐसा हुआ तो परीक्षित जी ने सोचा कि इतने कम समय में क्या करूं। गुरु जी के पास गया, गुरु जी के पास कोई उपाय नहीं। बहुत से ऋषियों के पास गया, उनके पास कोई उपाय नहीं। एक आसन लगा दे जो मेरा 7 दिन में कल्याण करा दे, वो आके यहाँ पे बैठ जाए। वाणी बहुत दूर तक देश में फैली, तो वहाँ पर आकर एक छोटा सा 10-12 साल का कुमार अवस्था का एक बच्चा आके बैठ गया। और उस बच्चे के घुंघराले बाल, कोपीन धारण की हुई है, बड़ी सुंदर मुस्कान। और बच्चे और कोई नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज थे, साक्षात श्री वेदव्यास जी के पुत्र। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपके कल्याण के लिए आपको कथा सुनाऊंगा। तो प्रथम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। इति शुभम, इति शुभम, इति शुभम।